बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णावयं नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, हमने श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद में आप सभी के लिए भगवान के अवतार की कथा बताई। पहले अध्याय में 10वें स्कंद में भगवान किस प्रकार मथुरा में प्रकट हुए वसुदेव की यहाँ, और कंस ने किस प्रकार उनको जेल खाने में बंद किया, ये सब कथा हम आप लोगों के लिए पीछे। और तीसरे अध्याय में भगवान प्रकट हुए हैं जेल खाने में। वहां पर 6 बालकों को कंस ने मारा। 7वें में बलदेव जी हुए, जिसको योग माया ने रोहिणी के उदर में रखा, संकर्षण कहलाए वो। और 8वें में योग माया ने अवतार लिया भगवान नारायण के कहने पर, और वो यशोदा की पुत्री के रूप में अष्टभुजा सभी आयुधों से वह दुर्गा आदि कहलाई। और जो 8वां भगवान का गर्भ था, वह 8वें रूप में योग माया ने, और जो 8वें भगवान ने अवतार लिया था, तो वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में छोड़कर आ गए थी। ये कथा भी हमने आप लोगों को बताई। और भगवान ने तृणावत का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, ये भी हम कथा आपको विस्तार से बता चुके हैं। अब भगवान ने आगे की लीलाएं प्रारंभ की हैं। अब तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। क्यों कि तुम हमेशा ऐसे प्रश्न कर रहे हो भगवान कृष्ण की कथाओं के सुनने के लिए। क्यों ना हो, तुम भगवान के भक्तों में प्रिय हो, और तुम हमेशा इसी प्रकार भगवान की कथामृत सुनने के लिए प्रश्न करते हैं। साधु पृष्ठम महाभाग त्वयां भगवते तुमाम अन्नूतनासि यस्यं शृण्वपि कथामुहुम्। स्वतामयं सारभूतं निसर्गो यदार्थवाणी श्रुति चेत समामपि। और तुम अनेक भगवान की कथामृत लीलाओं को सुनने की उत्सुकता रखते हो, तुम्हारा बहुत अभिनंदन है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज का अभिनंदन करते हुए ब्रह्मा जी के मोह की कथा का आगे वर्णन करते हैं 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मोह तो किन कारण से होता है? किसी को पद, सत्ता, नाम, रूप, गुण, ऐश्वर्य, इससे व्यक्तियों को मोह हो जाता है। मोह मतलब साधारण भाषा में कहें तो अहंकार हो जाता है। जब मनुष्यों को अहंकार हो जाता है, तो वे अपने मन में चूर हो जाते हैं, मदांत हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी में ऐसा नहीं है, भाई तो स्वयं नारायण के पुत्र हैं। क्यों कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ है। उनका निवास स्थान कमल कहलाया है, भगवान की नाभि से जो कमल हुआ था। अब ये नारायण भगवान ने यहाँ अवतार लिया है, तो उनकी और लीलाएं सुनने के लिए उनके मन में बड़ी उत्सुकता हुई ब्रह्मा जी के में। एक समय की बात है कि ग्वाल बाल और कृष्ण भगवान सवेरे जल्दी उसके कृष्ण भगवान ने अपनी मैया से कलेऊ बनवाया। यशोदा जी, माता कलेऊ बांध दो, और अपने अपने छीकों में कलेऊ बांधकर बछड़ों को लेकर वन में चले गए हैं।
अब वन में ये बच्चों को चला रहे हैं, बड़ी लीलाएं कर रहे हैं, दिव्य लीलाएं वन में बछड़े चल रहे हैं। अब कलयुग का समय हो गया, दोपहर होने लगे, भूख लग आई सभी लोगों के लिए। जब ग्वाल बाल को सबको भूख लगी तो कृष्ण को बीच में बैठा लिया ग्वालों ने। कन्हैया कृष्ण आओ बैठो, अपन दूध भात नाश्ता करें, भोजन करें। और उनका चावल खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, मिश्री खा रहे हैं और उनको खिला रहे हैं, उनकी जूठन खा रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि जो ब्रह्म ने अवतार लिया है और ब्रह्म के बीच में सभी ग्वाला आनंदित कर रहे हैं, उनकी लीला का आनंद ले रहे हैं। ऐसी जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वास्तव में वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में भगवान ने अवतार लिया है, हम इनकी और लीलाएं किस प्रकार जान सकते हैं। अब जब वे अपने ब्रह्मलोक को छोड़कर वृंदावन में प्रकट हो गए हैं और उन्होंने देखा कि सभी ग्वाल बाल माखन खा रहे हैं, कृष्ण कन्हैया ग्वालों का माखन, मिश्री, अचार और क्या अनेक प्रकार की मिठाइयां, पकवान और मक्खन मिश्री सब खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। अब उनने कहा अच्छा, उनके जो बछड़े थे वो चल रहे हैं वृंदावन में, हरी हरी घास को खा रहे हैं। अब तो ये बहुत दूर निकल गए हैं। अब उन्होंने जब ये कहा तो सब ग्वाल बाल कहने कि कन्हैया हम बछड़ों को लेने जा रहे हैं, तुम बैठकर भोजन करो। तो भगवान बोले, कृष्ण भगवान नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम हमारे मित्र हो, हमारी गऊ हैं, हमारे बछड़े, तुम्हारे बछड़े, इनको सब मैं लेकर आऊंगा, तुम तो भोजन करो। अब ये चले बछड़ों को देखने के लिए, बहुत दूर निकल गए थे वृंदावन में। यहाँ ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब हम और इनकी लीलाएं देखेंगे और उन्होंने, उनको भी मत हो गया था एक प्रकार से लीला देखने का, क्योंकि हम तो नारायण हमारे पिताजी हैं, ये नारायण स्वयं पार परमेश्वर, यही तो हमारे पिताजी हैं, अब हम इनकी लीलाएं और कैसे देखेंगे। तो जितने बछड़े थे उनका सबका हरण कर लिया है, हरण करके उनको अचेत कर दिया है और एक गुफा में रख दिया है। अब तो तब भगवान वहां पहुंचे हैं, बछड़े नहीं मिले हैं। अब तो इन्होंने देखा कि अरे राम राम राम, ये समझ तो गए कि ये क्या है। अब लौटकर जब ये आए हैं वापस अपने सखा जहां बैठे थे, वहां पर कोई भी एक ग्वाला नहीं मिले हैं। तब भगवान ने योग दृष्टि से देखा, अरे ब्रह्मा जी तुम क्या हमारे साथ क्या कर रहे हो, चल क्या लीला। तब ब्रह्मा जी ने भी उनके जो ग्वाल बाल थे उनको भी सबको अचेत करके एक गुफा में सुला दिया था। अब तो ये उन्होंने सब बछड़े और ग्वाल बालों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। अब भगवान समझ गए कि ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। अब ब्रह्मा जी को भगवान तो उसी समय वो सब बछड़े और ला सकते थे, क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर उनसे कुछ छिपा है क्या। योग दृष्टि से उन्होंने सब समझ लिया कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। अब तो उन्होंने सब वो जितने का ठीक है ब्रह्मा जी आप प्रसन्न रहो, यदि मेरी लीला देखना है तो मेरी लीलाएं देखो। और भगवान ने भी उनको सहयोग किया है। जितने बछड़े थे और जितने ग्वाला थे उसी रूप में भगवान अनंत रूप में प्रकट हो गए। और वैसे जो जैसे डंडा था, जिनकी जैसी माला पहने थे ग्वाला, जैसी गैया थी, ग्वालों का रूप किसी का मोटा किसी का पतला, कोई की माला मोटी कोई की पतली माला, जैसे जैसे ग्वाला बैठे थे पहने हुए थे वैसे ही भगवान ने सबका अनंत रूप धारण कर लिया है। अब ये लीला 1 वर्ष तक चली है। ब्रह्मा जी के जे हरण किया था इनको, ग्वालों को, बछड़ों को। अब तो एक समय की बात है और अब इनकी माताएं बड़ी साहब उनको तो क्योंकि क्यों ना हो, अब भगवान स्वयं उनके ग्वाला के रूप में और बछड़ों के रूप में, गऊओं के बछड़े जो थे स्वयं भगवान बन गए हैं। तो वे बड़ा प्रेम करती हैं, बड़े प्रेम से उनको चाटती और वो उनके लिए सूंघती गऊएं। ऐसे ही वो जो माताएं थी ग्वालों की
वे भी उनके लिए लल्ला और खूब माखन मिश्री खिलाती, बड़ा प्रेम करती। अब तो एक समय ये राम भगवान बलदेव जी महाराज वन में गए हैं और उन्होंने देखा ये लीला को। उन्होंने देखा अपनी योग दृष्टि से बलराम जी महाराज ने, अरे ये तो जो जितने ग्वाला हैं, जितने बछड़े हैं, सब कृष्णमय हैं। ये तो सब में कृष्ण हैं, सबके कृष्ण रूप हैं। अरे राम राम। तो उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा, कन्हैया एक बात बता, मैंने क्या देख रहा हूं? बोले, हाँ दाऊदी बोलो, क्या क्या? कहीं ये सब रूपों में तू ही तो है बेटा, और तो कोई हमें दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने वो पूरी ब्रह्मा जी की जो पूरी हरण बछड़ों को हरण किया था, मोह किया था, वह कथा पूरा वृतांत अपने बलदेव जी महाराज, अपने बड़े भैया बलदेव जी महाराज बलराम जी को बताई है। अब उन्होंने जब ये कथा पूरी बताई है तो बड़े आश्चर्यचकित हुए हैं। अब तो ऐसा करते हुए 1 साल में कुछ थोड़ा समय बचा। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मलोक छोड़कर फिर वृंदावन में आकर देखा कि देखते हैं आप क्या है, ये भगवान की लीला क्या है। तो उतने ही ग्वाला, उतने ही बछड़े उसी वन में, उसी रूप में चरते हुए दिखे हैं। अरे ब्रह्मा जी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये कैसा हो सकता है? अभी मेरी माया से तो मैंने सबको वो बना दिया था, और अचेत अवस्था में उस गुफा में सो रहे थे। फिर वे तुरंत जाके देखते हैं ब्रह्मा जी महाराज उस गुफा में उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल सब अचेत अवस्था में सो रहे हैं। अब तो इनके लिए ये समझ गए कि, और इन्होंने भगवान को कि ये तो भगवान की ही लीला है, वास्तव में हमसे बड़ा अपराध हो गया है। अब तो ब्रह्मा जी महाराज ने उनके पास जाकर हाथ जोड़कर और हंस से उतरकर भगवान को, अपने ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चारों मुखों में 4 मुख में 4 सिर, चारों सिरों पर 4 मुकुट लगे हुए हैं। तो हंस से उतरकर और वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर, ताय माम भगवान रक्षा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, और उनको साष्टांग उनका सिर रखकर मुक्तों से भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। अब तो जब प्रणाम किया है तो भगवान तो सब अंतर्यामी हैं। उन्होंने बोले, ब्रह्मा जी देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बड़े हो, आप बड़ों को इस प्रकार का ये मोह नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको देखा, उनको क्षमा कर दिया है उन्होंने उनके लिए। और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की है। 40 श्लोकों में भगवान से क्षमा याचना की है ब्रह्मा जी ने। नौमीड्यम ते भवापुवे तड़ंग्यातम अस्तु ज्ञाने प्रियास मुदपाश्यम नमन्ते पुरेत भ्रमण वैभू योगिना स्वदर्पितेहम निज कर्म लभतो अस्यापि देवम वसुतो मदानुग्रहस्याम स्वेच्छम न तो। भगवान से ब्रह्मा जी ने भाव विभोर के उनसे स्तुति की है। तब तो भगवान भी उनके कहकर और उनको थोड़ा दंड दिया और फिर उनको किंतु क्षमा कर दिया है ब्रह्मा जी के लिए भी। और उनसे कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, इस प्रकार तुम तो प्रजापति हो और हमने तुम्हारे लिए प्रजा के लिए के संसार की वृद्धि के लिए और प्रजा की उसमें हमने तुम्हें नियुक्त कर रखा है। श्री कृष्ण वृष्टि कुल पुष्पितम कल्पिताम अध्यने महाव्यालो यशोदानंद सूननम अतेतम ब्राह्मण परोद्भवे कृष्णो इदम प्रेम कथम भवेत एतद सुहृदम मुरारे रघु मंदिरम। और श्री कृष्ण भगवान ग्वालों के साथ वन क्रीना अगासुर का मारने की लीला की थी। और उसके बाद बड़ा भगवान ने ये वृंदावन में गोगों को चलाया था।
अब भगवान ने फिर आगे की लीला में धेनुकासुर का उद्धार कर ग्वाल बालों के लिए जो कालिया नाग था वह यमुना के कुंड में आ गया था, उसकी लीला की कथा का वर्णन आएगा कि जो कालिया नाग का उस यमुना कुंड से उन्होंने उद्धार किया है और ग्वाल बालों को निर्मल जल करके यमुना का निर्मल जल किया है और ग्वाल बालों की और ब्रजवासियों की रक्षा की है। ये आगे की कथा हम 15वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के में वर्णन करेंगे। तब तक आप लोग भगवान का भजन करते रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे आगे की कथा में हम अब धेनुकासुर का उद्धार और कालिया नाग की कथा का वर्णन करेंगे, जो कि समुद्र में रहता था। वो यहाँ उसके डर से सर्पों के उनसे वो यहाँ आ गए थे और फिर भगवान ने कहा अब तुम्हें किसी का, हमने तुम्हारे ऊपर चरण रख दिए हैं, तुम्हें भय नहीं है और तुम जाओ अपने जो तुम्हारा स्थान है समुद्र में, वहां तुम रहो, तुम्हें कोई नाग तुम्हें नहीं सताएगा। ऐसा फिर वो की कथा का हम वर्णन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।